भैया सबसे पहले आप समझ लो, अगर आप स्क्रैप बिजनेस कर रहे हो, अगर आपका 5 लाख रुपए बजट है तो आप 5 लाख आपके सेफ हैं। स्क्रैप की सबसे बड़ी खासियत बात क्या है, ये पेन है जी। मेरे को पेन बेचना है किसी हालत में, ये मैं पेन का रेट तो आपसे पूछ लूंगा, बट अगर मेरे को इसका ढक्कन बेचना होगा ना, मैं ढक्कन के रेट नहीं पूछूंगा। गत्ते की फैक्ट्री में हम जाते हैं, उसमें लोहा भी पड़ा है, गत्ता भी पड़ा है, और उसका मेन काम गत्ते का है, वो गत्ते भी तो फोकस करेगा। तो यार 2 टन लोहा पड़ा, ये भी ले जाओ। जो यहाँ लोहा 30 रुपए किलो, आप 25 रुपए किलो बोलोगे तो वो क्या कहेगा, यार तू इतना माल ले रहा, चल ये भी ले जा। बात आती है कि स्क्रैप बिजनेस क्यों करें यार, और भी तो बहुत सारे बिजनेस हैं, क्यों करें स्क्रैप बिजनेस। भैया सबसे पहले आप समझ लो, अगर आप स्क्रैप बिजनेस कर रहे हो, अगर आपका 5 लाख रुपए बजट है तो आप 5 लाख आपके सेफ हैं। अब सेफ क्यों है सर, ये समझ लो, कोई आप यहाँ पे बैठे थे, अभी हमने पिज्जा खाया जी, पिज्जा का कूड़ा निकला जी। हर कोई आइटम आप यहाँ बैठ के, अगर 2 व्यक्ति भी खा रहे हैं या फिर बैठे हैं, तो भैया स्क्रैप निकलेगा, निकल के, और वो रीयूज होगा। और इसका जो धंधा सबसे बढ़िया पता है कहाँ चलता है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा, डिमांड ज्यादा, स्क्रैप ज्यादा। भैया जितना खाएंगे निकालेंगे भी, सीधी सी बात है, और वेस्टेज भी निकलेगा। तो ये इसलिए, और हमारी गवर्नमेंट क्या चाह रही है, हमारी गवर्नमेंट यही प्रमोट कर रही है। सर मोदी गवर्नमेंट ऐसी है जो इस टाइम सपोर्ट कर रही है स्क्रैप बिजनेस को, नहीं तो और कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, वो सिर्फ अपने जो मेंबर्स होते हैं उनको सपोर्ट करती है कि भैया आप करो। ये टाटा मानी आज क्यों बने बैठे हैं, स्टार्टिंग इन्होंने सबसे पहले स्क्रैप से ही करी थी। अच्छा, धीरू भाई अंबानी ने, आपने देखा होगा, स्क्रैप्स के नक्के निकाल वो करे थे, स्क्रैप बनाया था, उसको फिर कहीं और बेचा था। अच्छा, ओमान में स्क्रैप बनाया था, वो स्क्रैप बना के, सिक्के के स्क्रैप बना के फिर वो कहीं और बेचा था। अच्छा, वहां से जर्नी। और स्क्रैप की सबसे बड़ी खासियत बात क्या है, ये पेन है जी। मेरे को पेन बेचना है किसी हालत में, ये मैं पेन का रेट तो आपसे पूछ लूंगा, बट अगर मेरे को इसका ढक्कन बेचना होगा ना, मैं ढक्कन के रेट नहीं पूछूंगा। पेन के रेट तो आपने मेरे से बहुत सौदा कर लिया जी। और जैसे ही बात आई कि हाँ जी चलो पेन ले लेंगे, बात हो गई। अब ढक्कन की अगर बात है ना, तो ढक्कन के मैं रेट नहीं पूछूंगा, तो ढक्कन आप लमसम में ले लोगे, वो आपका दोनों मिला के आपको प्रॉफिट हो गया। जैसे बॉटल है उसके ऊपर का ढक्कन, हाँ, जैसे अब एक छोटी सी बात, एक गत्ते की फैक्ट्री में हम जाते हैं, उसमें लोहा भी पड़ा है, गत्ता भी पड़ा है, और उसका मेन काम गत्ते का है, वो गत्ते भी तो फोकस करेगा। तो यार 2 टन लोहा पड़ा, ये भी ले जाओ। जो यहाँ लोहा 30 रुपए किलो, आप 25 रुपए किलो बोलोगे तो वो क्या कहेगा, यार तू इतना माल ले रहा, चल ये भी ले जा। उसमें आपने 1 रुपए किलो कमाए, इसमें आपने 2 टन में 5 रुपए किलो कमा लिए। सही, इसलिए मैं आपको कहता हूँ सारा माल आपको लेना है अगर काम करना है तो। जी सही बात। और अब वो वैसा ही काम करता है, और मार्केट में सब हम लोग को ये सिखा रहे थे कि कोई एक लाइन पे फोकस करो, सक्सेस हो गया, 5 लाइन ले जाओगे डूब जाओगे। हम लोग जो भी मार्केट में घूम रहे थे, वो लोग सब लोग ई वेस्ट क्या जा रहे थे, वो ई वेस्ट वाला बोल रहा है ई वेस्ट में ही रहो। असल में क्या है, मेन क्या है, जो वो काम कर रहे हैं ना, उन्हें पता है वो काम जी, और उन्हें पता नहीं आजकल ऑनलाइन का। सर ऑनलाइन में अगर कोई गत्ता बेच, आपको लगता है आप ऐड लगाओगे ऑनलाइन में, तो क्या वो गत्ता ही बेचेगा? सिर्फ ऐड आप लगाओगे तो वो तो सब कुछ ही बेचेगा जो उसपे पड़ा है। हम लोग यही जो समझा रहे थे, वो सब कुछ ही बेचेगा। और मार्केट में आप, हम लोग इसलिए अलग हैं। सही, मेरी बात समझ गए, हम लोग इसलिए अलग हैं, हम सबके बारे में डिटेल में समझा रहे हैं, और यहाँ भी आपको सबके बारे में ही समझाऊंगा। सही है, अब ये चीज आ जाओ सर, आज अपन ने पिज्जा खाया जी, अगर हम उसकी दुकान खोलने जाते हैं तो कितने पैसे लग जाएंगे? 1 लाख 2 लाख भाई, मतलब ज्यादा ही लगते हैं, सिर्फ 3-4 रेनोवेशन में इतने लग जाएंगे। और उसके बाद जब आपको माल चाहिए होगा तो माल मिलेगा नहीं। अगर आपके पास 5 लाख का बजट है और 3 लाख रुपए आपने सपोज उसमें लगा दिए बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया, और कल को आपने पिज्जा खाना था, कंपनी ने अप्रोच थोड़ा करा आपको, आपने अप्रोच करा ना जी। ये स्क्रैप बिजनेस इसलिए डबल है, आप अप्रोच खुद भी कर सकते हो और वो भी खुद कर सकता है जी, तभी इसमें ग्रोथ ज्यादा है। जैसे होटल लाइन में उसके पास तेल का टीन जमा हो रहा है, तो ऑटोमेटिक स्क्रैप वाले को कनेक्ट होगा, देगा। और आपको आइडिया ही ये चीज से आया था, कैसा हम लोग खुद की होटल है मेरी, तो हम लोग डेली रात में सब हम लोग बैठते हैं, 4 बजे तक बैठते हैं। तो अब मेरी होटल से ना डेली बॉटल्स जितने भर के निकलते हैं, टीन के डब्बे निकलते हैं, तो हम जब क्लोज होता है ना, तो सामने ही हम लोग के सब निकलता है, तो वो लोग फेंक के आ जाते हैं, जो मेरे स्टाफ है। हम लोग ऐसे देखते देखते क्या है ये, ऐसा इतना वेस्ट हो रहा है ऐसा। तो मेरी एक होटल से अगर इतना निकल रहा है, और वही सराउंडिंग में मेरे आजू बाजू 13 होटल,
कितना तो स्क्रैप सर सराउंडिंग में तेरा होटल है और भी तो हाँ मतलब सिर्फ मेरे सराउंडिंग में तेरा होटल है, बट इतना बहुत waste छोटा सा निकल एरिया रहा है। उसके अंदर तेरा होटल है और मेरे एक होटल से इतना वेस्ट निकल रहा है, तो बाकी तेरा होटल से कितना वेस्ट कितना वेस्ट करेगा। तो ये चीज है, इसलिए हम कहते हैं कि स्क्रैप बिजनेस। और सबसे बड़ी बात, ऊपर वाला ना करे, कल को आप काम को बंद कर रहे हो, अगर पिज्जा का काम आप बंद करो 3 लाख रुपए आपके जीरो है। जीरो है। सही बात है। सही और आई स्क्रैप बिजनेस को आप बंद कर रहे हो, आपके पास लोहा पड़ा है ना 5 टन, तो लोहा अगर आपने 31 में खरीदा है तो 32 में ही जाएगा, हो सकता है 30 में चला जाए, पर ऐसा नहीं होगा जैसे आपने पिज्जा की दुकान खोली 3 लाख Total रुपए loss लगाए, नहीं होगा। टोटल लॉस नहीं होगा। मैं कह रहा हूं ऊपर वाला किसी का काम नहीं ना बंद करे, हाँ। समझ रहे हो ना। समझा। पर ये चीज समझाने के लिए मैंने आपको बताई है, ठीक है। और वही शोरूम, मोबाइल की दुकान सब ऐसे ही है, ओके समझ गए ना आप। जी। इसलिए हम आपको मना करते हैं भैया आपके पास पैसा अगर कम है तो मत करो, आप सिर्फ स्क्रैप बिजनेस करो। पैसा ज्यादा तो आप शोरूम खोल के लाला की तरह बैठो, क्या दिक्कत है, सही समझ रहे हो ना। और वैसे स्क्रैप बिजनेस की टर्नओवर बहुत अच्छी है। ओके टर्नओवर समझते हो, जी अगर आपने 5 लाख रुपए लगाए और उसमें सिर्फ आप 2.5 लाख को टर्न कर रहे हो, और 2.5 लाख से आप रोज का 2% कमा रहे हो, रोज का 2%, 2.5 लाख आपने टर्नओवर करा, कितना हो गया, 5,000 रुपए डेली हो गया। अब 1.5 लाख रुपए महीना 1.5 लाख रुपए महीना हो गया। कितना पैसे लगाए आपने, 2.5 लाख में कितने पैसे कमाए। मैं कह रहा हूँ सब छोड़ो, 1 लाख रुपए 1 बचा। लाख रुपए सबका सही बात बहुत है। बड़ी पर ये चीज कोई नहीं सोच पा रहा। हाँ। पर ये क्या है, आप अगर कबाड़ी का काम खोलो ना, आपके अड़ोसी पर अरे यार भंगार का काम खुला है यार, तुम यार, इतने आइडिया मैंने अपना काम खोला था ना तो सबने यही बोला था, मेरे रिलेटिव ने तक बोला था, अबे यार कबाड़ी वाला बन गया तू यार, कहीं कोई और दुकान खोलता, मायापुरी में दुकान खोलता, तू तो अपने यही बन गया, क्या परचूने। पर जब हम छोटा माल लेते हैं ना तो हमें उस चीज की नॉलेज अलग से मिलती है। अब आपको मैं बताऊं, हॉस्पिटल है, आपके हॉस्पिटल में भी स्क्रैप निकलता है। ओके जो एक नीडल होती है ना, जी जी वो क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में, पता है कितने रुपए किलो जाती है वो, सर 150-200 रुपए किलो। अच्छा एक जो वो लगाने वाला होता है, Injection। पूरा इंजेक्शन, पूरा IV ड्रिप पाइप होता है, वो 70 रुपए किलो जाता है, ओके 70 रुपीज पर केजी। ग्लव्स होते हैं 30 रुपए किलो जाते हैं। सब Okay। छोड़ो, मदर डेयरी की मिल्क आती है, हाँ। वो 32 रुपए किलो जाती है, जो बॉटल नहीं कह रहा मैं, पन्नी कह रहा हूं। पन्नी पन्नी समझ रहे हो ना। पर किसी को पता नहीं, अपन क्या कूड़े में फेंक देते हैं। हाँ। वो रैट पिकर आता है, वो उसको इकट्ठा करता है, हाँ। सेग्रीगेट करता है, उठा के वो आपको पता नहीं Zero लगता, investment। जीरो इन्वेस्टमेंट से रोज के 5,000 रुपए कमाता है वो सही बात वो पूरे खानदान को उसमें लगा देता है। जी। जिसको मालूम है स्क्रैप में कितना पैसा है, उनको ही वो मालूम उनको ही मालूम है, वो नहीं मेरे- बताता। एक- हाँ, और उनको जब मालूम पड़ेगा कि कितना है तो कभी वो भंगार बोलेगी ही नहीं वो चीज को। नहीं भंगार है भैया, कबाड़ी जी, वाले वो हैं, तो हम है। खुद बोलते हैं हम कबाड़ी वाले हैं हाँ। यार। लेकिन ऐसा वेस्ट बोलते हैं ना कि एक वैसे वे से देखते हैं प्रोफेशन को, हाँ। फिर वो वैसे नहीं सर आजकल दिखते। बिल्कुल एजुकेटेड हाँ, लोग घुस गए, उसको और बिल्कुल क्या। प्रोफेशनल को ऐसा कर दिया। वही। सर ये बिजनेस क्या है, आपने नीचे लेवल से काम स्टार्ट जी। करा, आप माल को इंपोर्ट भी कर सकते हो, सही कुछ भी आइटम। अब इसमें पेमेंट कैसे होती है सर, सबसे पहले तो इसमें स्क्रैप बिजनेस में एडवांस, उधार का कोई नाम नहीं होता, जी। उधार बिल्कुल नहीं होती, और कैश पेमेंट, दो पेमेंट टर्म्स होती है, ओके। एक एडवांस और एक कैश कैश पेमेंट। कैश पेमेंट कैसे होती है, जैसे आपके बल्क में क्वांटिटी में माल है, कांटे पे लगा माल, पहले उससे सौदा हुआ, थोड़ा बहुत उसने एडवांस दे दिया जिसको माल चाहिए, मतलब सपोज होल्ड करने के लिए उसने कांटे पे लगाया, आपने कहा बाकी पेमेंट में कांटे पे दो, कांटा तोला, लोडिंग अपने सामने हुआ, ठीक है, हैंड टू हैंड पैसे दे दिए। और जब उसकी गुडविल बन गई आपके ऊपर, तो आपने कहा भैया 5 लाख रुपए मार रखे हैं, वहां से उठा लो और मेरा माल लोड करा के भेज दो, खुद ही माल लोड करा आपने भेज दिया। तो ये चीज भी होती है। ओके और अगर आप सोचे कि उधार, सर आपके एरिया में कोई रिक्शे वाला आता है, उसे पता लग गया आपके पास माल है, तो क्या वो कहता है लाओ माल दे दो, अभी आके दे रहा हूँ पैसे। पहले पैसे मुंह पे फेंक के जाता है आपके ऊपर कि भैया ये पकड़ो पैसे, मैं आ रहा हूँ, या सौदाबाजी जितने मर्जी करे वो। सही। तो ये तो क्लियर आउट हो गया कि भैया कैश का धंधा है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करने में, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और जो लोगों का मिथ है कि भैया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, सर आप जिस भी एरिया में काम कर लो, अगर आप नीचे लेवल पे काम कर रहे हो तो आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट चाहिए। आप अगर अच्छा काम करना चाह रहे हो तो आपको ये 4-5 डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। अब क्या क्या चाहिए, सबसे पहली बात, डॉक्यूमेंट को आप ये समझ लेना, अगर आप काम करना चाह रहे हो तो डॉक्यूमेंट लेके दिमाग में मत बैठना, पहले बिजनेस को सीखना, समझना, आगे बढ़ना। डॉक्यूमेंट एक लास्ट वाला पार्ट है जो आप करोगे। समझा। पहले आपको मार्केट में उतरना है, ये नहीं कि आप पहले ही सोचो यहां से जाने के बाद भैया पहले मैं डॉक्यूमेंट बनवाता हूँ, नहीं करना, वो गलती नहीं करना।
पहले आपको मार्केट में, अपनी मार्केट में उतरना है, सीखना है, समझना है, उसके बाद फिर आपको काम को करना है। ओके ठीक है, डॉक्यूमेंट आपका लास्ट का पार्ट है, पर मैं आपको पहले समझा रहा हूँ जी क्योंकि लोगों का मिथ होता है। सबसे पहले आपको जीएसटी नंबर, पैन कार्ड, ट्रेड लाइसेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ओके आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट चाहिए, वो है एमएसएमई, जो कि सिर्फ 500 रुपए का बन जाता है। जी अब आपका काम चल पड़ा, आपको लगा नहीं हाँ जी चल रहा है, जी फिर आपको लेना है क्या, पैन कार्ड और फिर जीएसटी नंबर। ओके ठीक है, जब आपने ले लिया, फिर आपको लगा नहीं जी और अच्छा काम चल रहा है, तो आपने ले लिया ट्रेड लाइसेंस। ओके उसके बाद ट्रेड लाइसेंस के बाद आपको लगा नहीं जी और अच्छा काम चल रहा है, तो आपने लिया पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। ओके पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का क्या फायदा है, आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हो। जी और दूसरी बात, कई आइटम ऐसी होती है जैसे ईवेस्ट का काम है, उसमें आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट चाहिए, जलाना पड़ता है, पर वो रिसाइकलिंग के लिए, रिसाइकलिंग ट्रेडिंग के लिए नहीं चाहिए हाँ पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। बट वहीं अगर आप गवर्नमेंट के टेंडर वगैरह लोगे तो आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ओके वो सॉर्टिंग के लिए भी थोड़ा सा pollution अगर कुछ आना पड़ता है, तो certification। उसके लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लगता है वो सॉर्टिंग करने के लिए बिल्कुल। भी। जी जी क्लियर आउट। जी जी